अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीक हम प्लास्टिक ग्रोसरी बैग्स की फोल्डिंग करेंगे। आज हम वो 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम अपने प्लास्टिक ग्रोसरी बैग्स को फोल्ड कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने रेगुलर प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये रेट्रो बैग्स होते हैं, हम इनकी भी फोल्डिंग करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट मेथड को। तो इसके लिए हमने अपना रेट्रो बैग का यूज़ किया है। यहाँ मेरा बैग स्ट्रेटन आउट ही हुआ हुआ है तकरीबन। अगर आपका स्ट्रेटन आउट ना हो तो आप टॉप से इस तरह पकड़ के खींचे और बॉटम से इस तरह पकड़ के खींचे तो स्ट्रेट हो जाएगा। दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह से इसको फ्लैट कर लेती हूँ। अब हमने अपने बैग की एक साइड पकड़ के दूसरी तरफ इस तरह से सिमेट्रिकल फोल्ड देना है। यहाँ इस तरह फोल्ड दे दें और फिर एक और फोल्ड दे दें अंदर की तरफ। अब मैं चाहती हूँ इसको मज़ीद स्लिम लुक देना, तो मैं एक और फोल्ड अंदर की तरफ दे देती हूँ। हाथों से आप इसे प्रेस कर लें। अब ये इसकी हैंडल वाली साइड है और ये बॉटम वाली साइड है। तो जो बॉटम वाली साइड है यहाँ से मैं इसको टॉप की तरफ इस तरह से रोल करना स्टार्ट करूँगी। टाइटली रोल कर रहे हैं हम यहाँ इसे। जितना टाइट रोल होगा इतना अच्छा है। हमें इस पॉइंट तक रोल करना है जहाँ तक ये लूप स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ मैं अपने थंब की मदद से इस तरह से हैंडल को ओपन कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने अपने थंब की मदद से ये हैंडल ओपन कर लिया और इसी तरह से दूसरा हैंडल भी मैं ओपन कर लेती हूँ। अब ये दोनों हैंडल आपने ओपन करने के बाद इस तरह से ट्विस्ट देना है। चाहे तो आप मज़ीद ट्विस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक और ट्विस्ट दिया है और अब ये जो हमने रोल बनाया था, अब ये रोल को इंसर्ट कर देंगे इस हैंडल में हाफ वे। आप देखें कि यहाँ मैंने हाफ वे इसको इंसर्ट किया है और अब हमारे पैकेज रेडी हो गया है। काफ़ी कम स्पेस लेता है ये पैकेज, सिक्योर भी रहता है, आपके शॉपर इधर उधर नहीं पड़े रहते और ये काफ़ी प्यारा लगता है कहीं पे भी प्लेस हुआ हुआ। यही फोल्डिंग टेक्निक जब हम अपने रेगुलर बैग्स के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। इसके लिए हमने अपनी फ्लैट सरफेस के ऊपर अपने बैग को स्ट्रेटन अप करने के बाद इस तरह से जो हैंडल वाली साइड है इसको अपना फोकल पॉइंट बनाते हुए अंदर की तरफ फोल्ड देना है बैग को। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम इसी तरह हैंडल को फोकल पॉइंट बनाते हुए अंदर की तरफ फोल्ड देंगे। अब आप एक और फोल्ड देंगे अंदर की तरफ और अब आप देखें कि आपके लूप्स आपस में मिल गए हैं। अब ये लूप वाली साइड है और ये बॉटम वाली साइड है। तो लूप वाली साइड नहीं, बॉटम वाली साइड से आपने इस तरह से पकड़ के रोल करना स्टार्ट करना है टॉप की तरफ। टाइट सा रोल कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगेन जितना टाइट रोल होगा इतना अच्छा होगा और हमने इस पॉइंट तक लाना है जहाँ तक हमारा ये हैंडल आ जाता है। हैंडल तक आने के बाद आपने इस तरह से हैंडल को पकड़ना है, ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करने के बाद आपने हाफ वे इंसर्ट करना है ये रोल इस हैंडल में। यहाँ हम इस तरह से इसको इंसर्ट कर रहे हैं। अब देखें ये कितना प्यारा सा रोल बन गया है। अब आप इसे कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड मेथड की तरफ। तो इसके लिए फ्लैट सरफेस के ऊपर आप अपने शॉपर को बिछा लें और फिर इस तरह से आपने शॉपर को पकड़ के एक सिमेट्रिकल फोल्ड देना है। अब आप देखें कि शॉपर की दो साइड है, ये वाली साइड जो कि खुली है और ये वाली साइड जो बंद है। तो जो खुली वाली साइड है उससे पकड़ के आपने अंदर की तरफ एक फोल्ड देना है। इसको स्मूथ कर लें। अब आपने जो शॉपर है इसकी बॉटम साइड से, ये ऊपर हैंडल वाली साइड नहीं, बॉटम वाली साइड से आपने अंदर की तरफ एक फोल्ड देना है। आप फोल्ड देके एक स्क्वायर सी शेप बना लेंगे और ये इसी साइज़ का हम स्क्वायर बनाएंगे जिस साइज़ का हमें फाइनल में अपना पैकेज बनाना है। अब मैं टॉप से नीचे की तरफ एक फोल्ड दे रही हूँ और फिर मैं एक और फोल्ड दे रही हूँ और फिर एक और फोल्ड दूंगी। लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि जो हमने पहले स्क्वायर बनाया था उसके अंदर एक पॉकेट सी बनी होगी। इस पॉकेट में हम लास्ट फोल्ड को इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ। नीटली आपने इसको इंसर्ट कर लेना है और स्मूथ कर लेना है। अब आप देखें कि ये आपका कितना प्यारा सा पैकेज बन गया है और ये कितनी अच्छी स्क्वायर शेप आई है इसकी। इस तरह से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं और इसको आप कहीं स्टैक करना चाहें तो स्टैक करके भी रख सकते हैं।
इसी शेप में अगर आप अपने रेगुलर बैग को फोल्ड करना चाहते हैं तो फ्लैट सरफेस के ऊपर अपने बैग को रखने के बाद ये जो हैंडल वाली साइड है इसको फोकल पॉइंट बनाते हुए आपने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड दे देना है बैग को। दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। प्रेस करके बैग में अगर कोई एयर है तो निकाल लेनी है आपने। और ये जो बॉटम वाली साइड है, हैंडल वाली साइड नहीं, बॉटम वाली साइड, सो यहाँ से आपने अंदर की तरफ एक फोल्ड देना है, स्क्वायर सी शेप बना लेनी है उस साइज़ की कि जो आपने फाइनल पैकेज बनाना है उस साइज़ में। अब आपने टॉप से हैंडल वाली साइड से अंदर की तरफ एक फोल्ड देना है और फिर आपने एक और फोल्ड देना है। अब हम इसको पकड़कर ये जो हमने पहले स्क्वायर बनाया था यहाँ पे देखें एक पॉकेट सी बनी हुई है, तो हम इसको यहाँ पे इस पॉकेट में इंसर्ट कर देंगे। सो इसको इंसर्ट करने के लिए एक हल्की सी टेक्निक सी है। आपने करना ये है कि जो आपने साइड इंसर्ट करनी है उसको पकड़ के आप इस तरह से डायगोनल सा आप अंदर की तरफ एक फोल्ड दें। बिल्कुल इसी तरह से आपने दूसरी साइड से भी करना है। तो जब आप दूसरी साइड से भी इसी तरह अंदर की तरफ फोल्ड देंगे तो आप देखें कि इस तरह से एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। अभी ट्रायंगल सा बनाने से फ़ायदा ये है कि ये अब आसानी से इंसर्ट हो जाएगा अंदर। तो अब हम इस तरह से इसको पकड़ के अंदर की तरफ इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है जिस तरह के हम एनवेलप बनाया करते थे बचपन में, तो वैसे हमने इसको इंसर्ट कर लिया। अब आप इसको स्मूथ कर लें। अब आपका पैकेज बिल्कुल रेडी है। देखें कितना नीटली फोल्ड हुआ हुआ है और अब आप इसे आराम से कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अपने थर्ड मेथड को। तो इसके लिए फ्लैट सरफेस के ऊपर आप अपने शॉपर को इस तरह से बिछा लें और उसके बाद आपने अंदर की तरफ एक सिमेट्रिकल फोल्ड देना है। सो यहाँ आप देखें कि मैंने एक सिमेट्रिकल फोल्ड दे दिया। अब मैं इस तरह से शॉपर को पकड़ के एक और फोल्ड दूंगी। अब आपने अपने शॉपर के जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे उंगली रख के आपके जो शॉपर का हैंडल वाला सेक्शन है वो ऊपर की तरफ फोल्ड दे देना है। अब आपने इस लाइन तक अपना जो शॉपर है उसका दूसरे पार्ट को ले आना है और फोल्ड देना है। अब आपने इसी तरह से क्रिस क्रॉस में इस तरह से फोल्ड देते जाना है। सो इस तरह से हम ये फोल्ड दे रहे हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे ये जो लूप वाला पार्ट है ये बच गया है और इस साइड पे ये थोड़ा सा ये वाला सेक्शन बच गया है। अब ये सेक्शन जो हमारा बच गया है ये आप देखें यहाँ एक पॉकेट सी बनी हुई है, तो अब मैं इस पॉकेट में इसको इंसर्ट कर दूंगी। तो इस तरह से हमने इसको नीटली इंसर्ट कर दिया। और ये आप देखें जो हमारे लूप है, तो आप ये लूप लेके ये आप देखेंगे दूसरी साइड पे ये बिल्कुल इस तरह से पॉकेट बनी हुई है। तो अब आप इस लूप को इसमें इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद आप ये देखेंगे कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन सा बन गया है। और अगर आप इसको पलटेंगे तो दूसरी तरफ से ये स्क्वायर ही है, तो इस तरह से आप कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हैं। इसी शेप में अगर हम रेगुलर बैग की फोल्डिंग करना चाहें तो फ्लैट सरफेस पे आप अपने बैग को रख लें। फिर बैग के हैंडल को कंसिडर करते हुए आपने नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में अंदर की तरफ अपने बैग को फोल्ड देना है। तो इस तरह से हमने फोल्ड दिया। दूसरी साइड से भी हमने अंदर की तरफ फोल्ड दिया। अब मैं एक और फोल्ड दूंगी। सो इस तरह से मैंने एक और फोल्ड दे दिया। और अब आप देखें कि जो हमारे लूप्स हैं ये देखें दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अब हम अपने बैग का सेंटर पॉइंट मार्क करके वहाँ अपनी उंगली रखेंगे और ये जो बॉटम वाली साइड है हमारे बैग की ये हम उठा के ऊपर की तरफ एक फोल्ड दे देंगे। सो इस तरह से हमने इसे फोल्ड दिया है। और अब आप देखें जो लूप वाली साइड है हमारी, वहाँ से हम लूप पकड़ के अंदर की तरफ एक फोल्ड देंगे और यहाँ से हम छोटे छोटे स्क्वायर्स में अपने बैग को फोल्ड करते जाएंगे इस पॉइंट तक कि जहाँ तक हमारा ये बैग जो हमने ऊपर की तरफ फोल्ड किया है उस पॉइंट तक आके ये इसको मीट करे। सो यहाँ हम इस तरह से इसको पकड़ के फोल्ड कर रहे हैं। एक फोल्ड किया, एक और फोल्ड किया और अब मैं एक और फोल्ड कर रही हूँ। तो अब आप देखें कि ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल बन गया है। आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं इस रेक्टेंगुलर शेप को। अब आप टॉप से इस रेक्टेंगल को उठाएंगे और आपने इसको नीचे की तरफ फोल्ड दे देना है। सो इस तरह से आप इसको फोल्ड देंगे और जब आप इसको उठा के पलटेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे एक पॉकेट सी बनी होगी। सो इस पॉकेट में आपने इसको इंसर्ट कर लेना है।
सो यहाँ मैं इसे इंसर्ट कर ले रही हूँ और अब आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ायर्ड शेप बन गया है। सामने से भी आप देख लें इसे और पीछे से भी आप देखें इसका स्क्वायर बना हुआ है। सो अब आप इसको आराम से इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आज के फोल्डिंग मेथड्स में से कौन सा मेथड आपको पसंद आया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विद मी ऑलवेज।